जैसे ही हल्की सी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, वैसे ही सभी को सर्दी जुकाम और खांसी, गले की खराश, कफ जम जाता है, ये सारी समस्याएं परेशान कर रही है। अगर आपको भी जुकाम हो रहा है या फिर खांसी आ रही है हल्की फुल्की, या कफ जमा हो गया है, गले में खराश है, तो आपके लिए आज मैं बेहद ही लाभदायक सा नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसको आजमा कर आप अपनी इन समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले तो इसकी सामग्री आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने लिया है देसी घी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दी जुकाम खांसी कफ और देसी घी, तो आप बिल्कुल भी ना घबराए, इसका मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ, आप किस तरीके से लेंगे। घी का इस्तेमाल हम करेंगे कफ के लिए दोस्तों। अक्सर जब किसी को सर्दी जुकाम खांसी होती है तो घी खाने को मना किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप नुस्खा सही तरीके से लेते हैं ना, तो ये भी आपके कफ को जो जमा हो जाता है ना चेस्ट के अंदर, उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी सर्दी जुकाम के लिए आप किस तरीके से नुस्खा आजमाएंगे, और जिनको कफ जमा हो रहा है वो किस तरीके से इस नुस्खे को आजमाएंगे। तो सामग्री हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या लगेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास दोस्तों काली मिर्च, यानी कि काली जो गोल मिर्च आती है, काली मिरी भी बोलते हैं इनको। आपके यहाँ इनको किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हो जाए। गले की खराश, खांसी के लिए, सर्दी जुकाम के लिए जो काली मिर्च होती है ना, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अंदर वो सारे विटामिन्स होते हैं दोस्तों जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाते हैं। तो आपको इसमें काली मिर्ची का इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा आप सर्दी जुकाम खांसी है तो 3 दिन आजमाना, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही आप ठीक हो जाएंगे। ध्यान एक रखना, काली मिर्ची आप लेंगे तो इसकी जो मात्रा मैं आपको बताऊंगी उसका आपको खास ध्यान रखना है, बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप नुस्खे को लगातार देखना। अगली चीज़ हमारे पास है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है बतासी दोस्तों। अक्सर प्रसाद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप भी जैसे नवरात्रे गए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रसाद जो है बतासी का चढ़ाया जाता है, माता जी को भी इसका प्रसाद जो है पसंद होता है, और आगे दीपावली आएगी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रसाद तो चढ़ाया जाता है दोस्तों, ये धार्मिक रीजन है इसका, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, सर्दियों में आपको सर्दी जुकाम खांसी से छुटकारा दिलाने में भी बतासा जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। बस आपको इसका सही तरीका जानना है। तो आप जैसे अक्सर सभी के घरों में इस टाइम ये मिल जाएंगे, अगर नहीं भी है तो आप ले आना, ये ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। आप अगर 10 रुपए के भी ले आए तो आपका 3 दिन में जो है ये नुस्खा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतने में। क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना होता है, सिर्फ 2 बतासे हमें लगते हैं। एक बड़े साइज़ का है तो आप 1 ही ले लें, और मीडियम साइज़ के हैं तो 2 आपको ले लेने हैं। 2 बतासे के साथ में आपको 2 काली मिर्ची लगेंगी दोस्तों। ये नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ जिनको सर्दी जुकाम और गले की खराश खांसी की समस्या है उनके लिए। अगर आपको कफ जमा हो रहा है तो आगे आपको नुस्खा बताऊंगी, वो आजमाना आप। लेकिन सर्दी जुकाम अगर आपको हो रहा है तो आप ये नुस्खा आज ही ले लें, 2-3 दिन लेंगे आपकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाएंगी। 2 हमने काली मिर्च ली है, दोनों को हमने 1-1 बतासे के ऊपर रख लिया है दोस्तों। बस इसी तरीके से आपको 1 बतासा 1 जो काली मिर्ची है, ये 1 बतासा 1 काली मिर्ची है, ये इसी तरीके से सेट कर लेना है। और इसको आप जैसे 2, ये 1 बार की खुराक है, 2 बतासे और 2 काली मिर्च, इसको आपको 1 टाइम खाना है। अगर आप सुबह ले रहे हैं तो इतनी ही खुराक आपको सुबह लेनी है, और आप शाम को भी इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि शाम को अगर लेंगे तो आपको सर्दी जुकाम में जल्दी फ़ायदा होगा। तो आपको ये दोनों टाइम लेना है, 2 बतासे और 2 काली मिर्च। बस लेंगे जब आपको एक ध्यान रखना है, इसको एक तो अच्छे से चबाकर खाना, 1 बतासे के ऊपर 1 काली मिर्च रखना और इसको अच्छे से चबाकर खाना। उसके बाद में आप दूसरा लेना। इनको खाने के लिए आप कम से कम 8 से 10 मिनट लगाएं, धीरे धीरे चबाकर खाएं, इसका रस निकले। आपको कैसी भी भयंकर खांसी आ रही होगी तुरंत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बस एक ध्यान रखना आप कि इसके ऊपर से आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको आप खाएंगे तो उसके आधे पौने घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। उसके बाद में आप पिएंगे तो गुनगुना पानी लेना, ठंडा पानी नहीं पीना। दोनों टाइम आप ले लेना इसे, एक सुबह खाना वाना खाने के बाद में और शाम को आप सोने से पहले।
कोशिश ये करना इसे खाने के बाद में पानी आप ना ही पिए। आपको कुल्ला करना है तो आप कुल्ला कर सकते हो, कुल्ला करने के लिए मना नहीं है। और अगर आपको नहीं जमता है, पानी लेना ही है, तो आप आधे 1 घंटे के बाद में गुनगुना पानी लेना, ठंडा पानी नहीं लेना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगला जो नुस्खा आपको मैं बताऊंगी दोस्तों कफ के लिए। जिनको कफ जमा हो रहा है ना चेस्ट में, उसके लिए भी जो बतासे होते हैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आपको ये नुस्खा 3 दिन आजमाना है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप कुछ दिन और ले सकते हो। अगर आपको लगता है इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप बंद कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कफ जितना भी चेस्ट में जमा होता है उसको पूरा मेल्ट करके ये बाहर निकाल देता है। तो इसमें आपको बतासे और घी का इस्तेमाल करना है। घी आपका प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको गाय का घी मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप घर का, जैसे भैंस का शुद्ध घी आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हो। अब कितनी क्वांटिटी में आपको घी लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं घी जो है हल्का सा सॉलिड है दोस्तों, जमा हुआ है। तो अगर ऐसा घी है ना तो आप 1 चम्मच भर के उसको अलग से स्टील की कटोरी में निकाल लेना और फिर आप उसको हल्का सा गर्म करके लिक्विड कर लेना। हल्का सा गर्म करना, बहुत ज़्यादा आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1 चम्मच घी जो है ना, ये गर्म होने के बाद में 2 चम्मच के जितना हो जाएगा। उसके अंदर आपको ये बतासे डाल लेने हैं, या फिर घी जो है वो चम्मच से लेकर आप पतासों के ऊपर डाल लेना। और फिर आप इन दोनों पतासों को एक एक करके अच्छे से चबा चबा कर खाना। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इसके ऊपर से ठंडा पानी आपको नहीं पीना है 3-4 दिन तक, जब तक ये नुस्खा आप आजमाएंगे। दोनों टाइम कर लेते हैं तो दोनों टाइम करना आप, और अगर 1 टाइम करना है तो आप शाम के समय कर सकते हो। आपका कफ जो है ना 1 दिन के बाद में ही, दूसरे दिन से ही पूरा लगातार निकलने लगेगा दोस्तों। आप उसको थूकते रहना। और ये नुस्खा अगर आप 2 टाइम कर सकते हो तो सुबह शाम 2 टाइम भी आप इसे कर सकते हो, जिससे आपका जमा कफ है वो जल्दी से निकल जाए। लगातार 3-4 दिन करना दोस्तों, इतने में ही आपकी जो कफ की समस्या है वो पूरी एकदम ठीक हो जाएगी। दोनों नुस्खे ऐसे हैं कि सर्दी जुकाम और खांसी के लिए आजमा सकते हो। अगर किसी को बतासे नहीं खाने हैं, आपको लगता है बतासे नहीं खाने हैं, तो आप जो है काली मिर्ची और बतासे पानी के अंदर डालकर उसको उबाल कर और आप वो चाय के जैसे काढ़ा बनाकर पी सकते हो दोस्तों। दूध ना डालना उसके अंदर, सिर्फ बतासे काली मिर्ची डाल लेना, उबाल लेना। 1 कप के जितना पानी डालकर आधा कप रह जाए उसे पीकर आप सो जाना। तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल बहती नाक भी एकदम सही हो जाती है दोस्तों 2 से 3 दिन में ही। जब भी ये नुस्खा आप आजमाएंगे तो आपको जो है ना ठंडी चीज़ों के परहेज रखने हैं दोस्तों। ठंडी चीज़ें आप ना खाना। पानी लेंगे तो हल्का सा गुनगुना लेंगे। खाना भी आप अच्छे से गरम गरम खाइए तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी को इनसे फ़ायदा मिले। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि महंगी नहीं है और सभी आसानी से इन्हें अपना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।